हमारा हरियाणा का यो अंक बड़ा खास रहने वाला है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आज न्यू बताओ इस खास कार्यक्रम में आप के लेकर आए। देखो संत जी, इस कार्यक्रम में जो अपना माटी की गूंज है उसमें आपने ले चलेंगे सोनीपत के खांडा गांव में। सोनीपत के खांडा गांव में जहां परंपरा और विकास की एक अनूठी गाथा आज हम अपने दर्शकों दिखावांगे। माटी की गूंज में लेकर चलेंगे सोनीपत के खांडा गांव में। तो अपने दर्शकों ने सीधे लेकर चलते हैं इस विकास यात्रा के साथ। ग्राम खांडा सोनीपत जिले का एक ऐतिहासिक और बड़ा गांव है। ये दिल्ली एनसीआर से बहुत करीब है और पहले से ही क्षेत्र की संस्कृति, वीरता और परंपरा के लिए जाना जाता है। 1709 में बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इसी क्षेत्र में अपनी पहली सेना बनाकर मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसे सोनीपत की लड़ाई कहा जाता है। नवंबर 2018 को मुख्यमंत्री स्तर पर बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक शौर्य दिवस कार्यक्रम और विकास परियोजनाओं की घोषणा की गई। खांडा गांव में अब शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं काफी उन्नत हो चुकी हैं। गांव में 2 सरकारी और 4 प्राइवेट स्कूल और 1 कॉलेज है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकारी क्लिनिक की स्थापना की घोषणा होने से लोगों में उत्साह अब देखा जा रहा है। हरियाणा का पहला आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट यानी सशस्त्र बल तैयारी संस्थान के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया गया और ये गांव में ही स्थापित हुआ है। खांडा की भौगोलिक स्थिति परिवर्तन का बड़ा कारण रहा है। गांव आईएमटी खरखोदा बड़े औद्योगिक के पास है, जिससे यहाँ भूमि का मूल्य बढ़ा है और रियल एस्टेट एवं निवेश में भी इजाफा हुआ है। सोनीपत और आसपास के इलाकों में कृषि, औद्योगिक, सड़कों और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बढ़ने से ग्रामीणों को रोजगार और सुविधाएं अब मिलने लगी हैं। सोनीपत जिले में बड़े पैमाने पर निवेश और योजनाएं लागू हो रही हैं, जिनका खांडा और आसपास के इलाकों पर सीधा प्रभाव पड़ा है। सोनीपत जिले को वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 2287 करोड़ से ज्यादा विकास कार्यों के लिए धनराशि आवंटित की गई है, जिसमें खांडा जैसे इलाकों में 11 विकास कार्य शामिल किए गए। आसपास के बड़े मार्ग जैसे दिल्ली एनसीआर से जोड़ी गई एक्सप्रेसवे और सड़क नेटवर्क से किसानों और व्यापार दोनों को फायदा मिला है। सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण ने शहर के स्मार्ट और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट मंजूर किया है, जिसमें सड़क, जल आपूर्ति और पार्किंग जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। आसपास के क्षेत्रों में नई सेक्टर शहर योजनाएं और आधुनिक आवासीय क्षेत्रों के लिए निवेश की योजनाओं ने विकास की तस्वीर को रेखांकित किया है। खांडा, अलमाड़ आदि ग्राम पंचायतों का अलग गठन हुआ, जिससे स्थानीय प्रशासन और विकास योजनाओं पर ग्रामीणों की भागीदारी और निर्णय क्षमता बढ़ी है। आज खांडा न सिर्फ एक ऐतिहासिक गांव है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक कनेक्टिविटी के कारण लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। गांव के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले हैं और भूमि तथा प्रॉपर्टी की मांग में भी वृद्धि हुई है। बहर खांडा सोनीपत का विकास ऐतिहासिक गौरव, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, औद्योगिक निवेश और शहरी ग्रामीण कनेक्टिविटी के मिश्रण से हुआ है। ये ग्राम आज पुरानी पारंपरिक पहचान से आगे बढ़कर आधुनिक विकास के प्रतीक के रूप में उभर रहा है, जिसका प्रभाव न केवल स्थानीय लोगों पर है, बल्कि पूरा सोनीपत क्षेत्र और दिल्ली एनसीआर के विस्तार में भी दिखाई दे रहा है।
संत जी जी देखो ये जो सोनीपत का था खांडा गांव में देख का आए हम, इस गांव में मतलब जो विकास के बहुमुखी आयाम हुए हैं, जी जी, चाहे वो औद्योगिकरण की बात हो, चाहे पशुपालन की बात हो, चाहे कृषि की बात हो, चाहे जो टेक्नोलॉजी की बात हो, सब जितने भी आयाम है सब पर बराबर काम चल रहा है। देखो सरिता जी, मैंने तो एक चीज देखी जी भाई, सैन्य प्रशिक्षण केंद्र छोटी चीज है के? बिल्कुल बिल्कुल। गांव के क्षेत्र में 50 एकड़ में यू काम हो रहा है। बिल्कुल। इसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर से गांव जुड़ रहा है, बराबर में खरखोदा है, वहाँ आईएमटी है, जहाँ पे औद्योगिक क्रांति का एक मतलब मुख्य केंद्र है हमारा, पूरे देश का जो है ना औद्योगिक केंद्र है। तो रोजगार और कृषि भी कैसी हो रही है? टेक्नोलॉजी के साथ है। हाँ, तो ये सब चीजें मिलके एक विकास की गाथा कहता हुआ ये गांव दिखाई दे रहा है। नु का भाई महारा हरियाणा, बिल्कुल ये प्रोग्राम का नाम भी महारा हरियाणा है। तो इस जब माटी की हम बात करें ना, उस माटी की खुशबू के साथ जब अगर हम अपना शीश नहीं नवा सकते तो के हरियाणा के हरियाणा। देखो पहला बरस तो हम जिस माटी में पैदा हुए हैं, जिसमें पले पड़े ये माँ है हमारी, तो उसने सलाम करना, उसने प्रणाम करना हमारा पहला फर्ज है।